Hello students, how are you all? Fine na? Okay, today we will learn Unit 6 Shadow and Light Activity 8. Okay, Activity 7 तक हमने आगे पढ़ लिया है और शेडो के बारे में हमने बहुत ही अच्छी स्टोरी पढ़ी थी. ओके, तो यहाँ पे हम एक्टिविटी 8 स्टार्ट करते हैं. देखो, look carefully at the story A Moth with a Dream. The story has many words in it that help tell the record when something happens, such as. देखो यहाँ पे क्या किया है कि हमने जो आगे एक्टिविटी 7 में स्टोरी देखी थी अ मोथ विथ अ ड्रीम. ओके, उसको हमें केयरफुली रीड करना है और स्टोरी में कई सारे वर्ड्स आए थे जो व्हेन हमें टाइम बता रहा था. ओके, व्हेन मीन्स टाइम. व्हेन से कोई भी अगर क्वेश्चन पूछे तो वो हमें टाइम बताता है. तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें वर्ड्स भी दिए गए हैं. वंस अपॉन अ टाइम, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग और ओपन. ओके, वंस अपॉन अ टाइम मीन्स कहीं एक टाइम, एवरी नाइट मीन्स हर रोज रात्रि पे, एवरी मॉर्निंग मीन्स हर रोज मॉर्निंग पे और ओपन मीन्स की कई बार. ओके, तो ऐसे कई सारे वर्ड्स जो हमने स्टोरी पढ़ी थी तब आए थे. अब आपको क्या करना है? लुक फॉर ऑल द वेज that the writer tells you when something happen. List all these words and phrases. ओके, अब आपको एक्टिविटी 7 है वो फिर से अच्छे से केयरफुली से रीड करना है. ओके, और इसमें जो भी वर्ड्स है ऐसे वंस अपॉन अ टाइम, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, ओपन. ओके, ये हमारे जो भी वर्ड्स है वो आपको फाइंड करना है. ओके, इसमें जितने भी वर्ड्स है जो हमें टाइम बता रहा है वो सभी के नीचे तुमको अंडरलाइन करनी है. ओके, समझ में आ गया? और यहाँ आपको सभी वर्ड्स है लिखने हैं. देन काउंट ऑल द वर्ड्स फ्रेज यू फाउंड दैट यू थिंक. टेल द रीडर व्हेन समथिंग हैपन. हाउ मेनी डिड यू फाइंड. ओके, अब आपने ऐसे जो हमें वेन से बता रहे. ओके, जो हमें टाइम बता रहा है वो तुमने कितने वर्ड्स है वो ढूंढे हैं, वो काउंट करने हैं. और ऐसे कितने जो फ्रेजेस है वो आपको मिले हैं वो आपको कहना है. कंपेयर योर लिस्ट टू अदर क्लासमेट लिस्ट. डिड समवन फाइंड more than you did. Can you help someone find one they did not. अब क्या करना है कि आपका जो लिस्ट है वो आपको अपने क्लासमेट के साथ कंपेयर करना है. और जो किसी ने वर्ड्स अगर आपसे ज़्यादा ढूंढे हैं, ओके, तो फिर सभी को आपको ये वर्ड्स ढूंढने में हेल्प करनी है. और सभी क्लासमेट का वर्ड्स आपको एक जैसे, ओके, जितना हुआ है, जिसको जो भी वर्ड्स नहीं मिले हैं उसको ढूंढने में आपको हेल्प करनी है और सभी का एक जैसे ही वर्ड्स बनाने हैं. ओके, समझ में आ गया ना? ओके, नाउ राइट 3 सेंटेंस दैट टेल अबाउट समथिंग यू डिड दैट यूज द फ्रेजेस यू सी इन द स्टोरी. सॉरी, अब आपको क्या करना है कि आपने आगे वर्ड्स ढूंढे हैं. ओके, जैसे कि वन मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, वन डे, नाउ, सम टाइम. ओके, ये सभी वर्ड्स का आपको यूज करके सेंटेंस लिखने हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल है वन डे. ओके, तो वन डे I wake up early morning and go to exercise. ओके, ऐसे ही अगर आपने लिखा है नाउ तो आपको नाउ से वर्ड बनाना है. फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश. ओके, अगर आपने वर्ड लिखा है
एवरी नाइट। ओके, तो आपको सेंटेंस लिखना है आई गो टू स्लीप एट 10 o'clock एवरी नाइट। ओके, हर रोज मैं 10 बजे सो जाता हूँ। ओके, समझ में आया ना। अब ऐसे ही आपको अपने हिसाब से वर्ड लिखने हैं। देन हमारी एक्टिविटी 9 है। ओके, अब इसमें क्या करना है, वी बिगिन अवर यूनिट ऑन शेडो एंड लाइट विथ अ पोएम अबाउट शेडो। ओके, हमने शेडो के बारे में, हमारी शेडो एंड लाइट की जो स्टोरी थी वो हमने पढ़ी थी। लेट्स फिनिश अवर यूनिट विथ सम पोएम्स अबाउट लाइट। अच्छा, तो चलो हम लाइट के बारे में, हमारी ये जो स्टोरी है, ये वर्ड्स है, वो हम फिनिश करते हैं। दिस पोएम आर अबाउट लाइट एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी लाइन स्पेल्स लाइट। ओके, यहाँ अब हमको क्या करना है कि हमारा स्पेलिंग है लाइट, इसी से हमें फर्स्ट लेटर है वह सभी जो स्पेलिंग है वो हमें हमारी शेप से लॉन्ग या फिर बोल्ड में लिखने हैं। देन पोएम लाइक दिस आर कोल्ड एक्रोटिक्स, और ये जो वर्ड है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोटिक्स। ओके, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं, और ऐसे ही लाइट से आपको भी एक एग्जाम्पल लिखना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, एल से लेंड मी अ कैंडल। ओके, देन आई है तो आई विल सेट ऑल नाइट। देन जी है तो जी से हमारा सेंटेंस क्या है, गिव मी योर हैंड। ओके, आप अच्छे से रीड करना क्योंकि आपको भी ऐसे ही एग्जाम्पल लिखने हैं। देन एच है तो एच से हमारा सेंटेंस है होल्ड इट टाइट। ओके, देन लास्ट वर्ड है टी, तो टी से हमारा सेंटेंस है टुगेदर वी वॉक आउट ऑफ द डार्क। ओके, तो यहाँ पे लाइट पे हमने हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल देखा है। अब चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वो भी लाइट से ही है। ओके, लाइट से फर्स्ट वर्ड एल मीन्स है लुक हाउ डार्क इट इज, देखो ये कितना डार्क है। देन आई से है, ओके, आई डोंट हैव ए टॉर्च, मेरे पास टॉर्च नहीं है। देन जी से है हमारा सेंटेंस गो टू द वॉल। देन एच, एच मीन्स हियर इज द स्विच, यहाँ पे स्विच है। ओके, देन टर्न ऑन द लाइट, लाइट को टर्न करो। ओके, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लाइट से तुमको कैसे सेंटेंस बनाने हैं। ओके, अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। एल से है लाइट, ओके, आई से है इन सन रेस, गोस जी से है गो अप डाउन एंड अराउंड। देन एच से हीट बाउंस एंड बेंड। देन आई से है सॉरी टी से है टू मेक माई शेडो डांस। ओके, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट वर्ड है वो हमें कोई भी फॉन्ट में बड़े, जो फर्स्ट लाइन है, ओके, लाइट का जो फर्स्ट वर्ड है लाइट, वो हमें अच्छे से दिखना चाहिए। और वो आप जो भी डिजाइन चाहो, ओके, शेडो वाले अक्षर चाहो या फिर इटालिक चाहो या फिर बोल्ड चाहो, कोई भी कर सकते हो। और इससे हमें हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ओके, तो यहाँ पे हम एक्टिविटी 10 देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, राइट योर ओवन एस्ट्रोटिक यूजिंग द वर्ड लाइट, डेकोरेट योर लेटर एनी वे यू विश। अब आपको ही, जैसे मैंने आगे एक्टिविटी 9 में आपको एग्जाम्पल समझे, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, तो वैसे ही लाइट वर्ड्स का ही यूज करके तुम्हें एक ऐसे डेकोरेट, ओके, लेटर है वो डेकोरेट करना है। तुम अपने हिसाब से कोई भी ऐसे सेंटेंस लिख सकते हो, ओके, बट वह मीनिंगफुल होना चाहिए। आई होप कि अब तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और
तुम जो भी सेंटेंस चाहो वो लिख सकते हो, बट वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ओके, ये याद रखना कि तुमको लाइट से ही ये सेंटेंस लिखने हैं। ओके, जब भी तुम्हारा ये लाइट वाला सभी सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाए, शेयर योर पोएम विथ योर क्लासमेट। तो आपको आपका ये पोएम है, आपने जो भी लिखा है वो आपको क्लासमेट के साथ भी शेयर करना है। ओके, यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 10 है वो फिनिश होती है और हमारा यूनिट 6 भी कंप्लीट होता है। आई होप कि तुम सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ओके, टेक केयर, बाय।